जय हिंद, नमस्कार साथियों। 50% डीआर मर्ज से पेंशनर्स को हजारों का होगा फायदा। 4% डीआर एरियर भुगतान पर स्पर्श का जवाब करना होगा 8% ब्याज के साथ भुगतान। ओआरओपी 3 की तैयारी पूरी, हर रैंक में होगी बढ़ोतरी। क्या प्री मैच्योर रिटायरमेंट और मेडिकल बोर्ड आउट को भी ओआरओपी 3 मिलेगी? पूरे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। आर्मी ऑर्डर के आधार पर और लेटर के आधार पर पूरा जो भी आपके डाउट्स हैं पूरे क्लियर करेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। अब दोस्तों सोशल मीडिया में बहुत देखा होगा आपने कि डीआर 50% मर्ज होने जा रहा है, ऐसी काफी रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है मैं आज आप सामने रखूंगा और क्लियर करूंगा कि मर्ज होगा या नहीं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो AICPIN यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स नंबर जो आते हैं हर महीने, मार्च महीने के वो आंकड़े नहीं आए, जिससे महंगाई भत्ता तय किया जाता है कि आपका डीए या डीआर कितना % बढ़ा है। तो उसका अभी तक इंतजार है, जबकि उसको आना था मार्च से 28 तक वो आ जाना चाहिए था, लेकिन अप्रैल 9 हो गया आज, तो अभी तक वो आंकड़े नहीं आए। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सरकार आने वाले समय में 50% डीआर को मर्ज करेंगे। तो मैं क्लियर करूं पहले तो ये कि आपका यदि मर्ज होता है 50% तो आपकी पेंशन में क्या बढ़ोतरी होगी, थोड़ा वो समझ लेते हैं। आपका 50% डीए या डीआर मर्ज हो जाता है तो आपका पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी वो आप देख सकते हैं। सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक यहाँ पर एक चार्ट बना दिया गया और ये ओआरओपी 2 के आधार पर आपकी बेसिक क्या रही इस कॉलम में है देखेंगे। यदि डीआर 50% जो आपका वर्तमान में है वो इतना आपका बनेगा, यदि इसको मर्ज कर देते हैं तो ये आपकी बेसिक बन जाएगी दोस्तों। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बेसिक 18,807 थी एक सिपाही की, तो न्यू पेंशन में उनकी बेसिक हो जाएगी 28,211। डीए डीआर आपका 0 हो जाएगा, अर्थात 0 से ये स्टार्ट होगा। आगे जो आने वाले समय में कितना आपका बढ़ेगा 3% 4%, तो फिर इसमें वो जुड़ता जाएगा। ये तो रही फायदे की बात, यानी कि आपका इस आधार पर पेंशन जो है इतनी बढ़ोतरी होगी। लेकिन क्या ये मर्ज होने जा रहा है वो रिपोर्ट हम देख ले। अब ये रिपोर्ट बिजनेस लाइंस की है, मार्च 2024 में इसने क्लियर कर दिया था। सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने क्लेरिफाई किया कि डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए एंड डियरनेस रिलीफ डीआर विल नॉट बी ऑटोमेटिकली मर्ज्ड इनटू बेसिक इवन आफ्टर टचिंग 50% मार्क। यानी कि 50% डीआर या डीए आपका हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या बेसिक में मर्ज हो जाएगा? तो जी नहीं दोस्तों, ये प्रावधान नहीं है। इसमें पे कमीशन की भी रिकमेंडेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे 5th पे कमीशन में ये रिकमेंड था कि आपका 50% डीए या डीआर पहुंच जाने पर ये ऑटोमेटिक बेसिक पर मर्ज हो जाएगा। तो और ये मर्ज हुआ भी, लेकिन यहाँ पर 6th पे कमीशन ने इसको रिकमेंड नहीं किया, जिसके कारण सरकार ने इसको एग्री नहीं किया और इसका मर्ज 6th पे कमीशन में भी नहीं हुआ। और 7th पे कमीशन की बात करें तो उसने भी इसको रिकमेंडेशन नहीं दी है दोस्तों। इसलिए डीए डीआर विल नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम 0 बट विल कंटिन्यू आफ्टर 50%। जैसे अभी हुआ, आगे 2% बढ़ता है 52 हो जाएगा, 3% बढ़ता है तो 53 हो जाएगा, 4 बढ़ता है तो 54%, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। हाँ, इसके अलावा जो आपके अलाउंसेज हैं जैसे HRA है आपका सीटी के आधार पर, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ड्रेस अलाउंस है, नाइट ड्यूटी अलाउंस है, ग्रेजुएटी आपकी 25%, इनमें ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाती है जब आपका डीए डीआर 50% हो जाता है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है कि आपका डीए डीआर किसी भी हालत में मर्ज नहीं होगा। दूसरा अपडेट है दोस्तों, स्पर्श ने अभी तक आपका एरियर क्रेडिट नहीं किया है, यानी कि करना भी आरंभ नहीं किया है दोस्तों। जब वहां पर रिंग करके पूछा जाता है तो उनका जवाब ये होता है कि अप्रैल महीने में आपका एरियर क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा हमें आदेश है। लेकिन डेट वो बताने से गोलमोल जवाब देते हैं, यानी कि डेट का उनको भी पता नहीं है दोस्तों। ऐसा माना जा रहा है कि आपका जो 4% डीआर बढ़ोतरी हुई वो अप्रैल के पेंशन में मर्ज होके मिलेगी और 3 महीने का एरियर जनवरी फरवरी मार्च का आपको स्पर्श ने जैसे बताया कि अप्रैल महीने में क्रेडिट हो जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं कि क्या बैंक ने मार्च में ही आपका 50% डीआर के साथ पेंशन भी दे दी और 2 महीने का एरियर भी का भी भुगतान कर दिया गया। तो इसके पीछे क्या रीजन है और स्पर्श क्यों नहीं कर रहा है, बैंक ने क्यों किया? तो आरबीआई का आदेश क्या है वो हम समझ लेते हैं। ये आप देख पाएंगे दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 का आरबीआई का ये लेटर है जो कि मास्टर सर्कुलर है। ये हर साल निकलता है, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो नेक्स्ट डे ये निकल जाता है। इसमें हमने देखने वाली बात क्या है कि पेंशनर्स के लिए क्या बताया गया है इसके अंदर, वो समझना जरूरी है ताकि आपको ये पता रहे। सीरियल 18 में ये आप ए में पैरा में आप देखेंगे, यहाँ पर क्लियर आरबीआई ने एक बताया है कि पेंशन पेइंग बैंक्स शुड कंपनसेट द पेंशनर्स ऑफ डिले इन क्रेडिटिंग पेंशन एरियर
year thereof at the fixed interest rate of 8% per annum for the delay after the due date of payment, and the compensation shall be credited to pensioners account automatically without any claim from the pensioners on the same day when the bank affords credit for revised pension arrears in respect of all delayed pension payment made since October 1, 2008। यहाँ पर क्लियर आदेश दिया है दोस्तों, बिना पेंशनर्स के अप्रोच के बैंक ने ऑटोमेटिक 8% की ब्याज दर के हिसाब से उसका जितना भी डिले हुआ उस पीरियड का उसको देना पड़ेगा। इसी का रीजन रहा कि आपको मार्च क्लोज होने से पहले पहले पेंशन भी दे दी गई और एरियर भी दे दिया गया। तो क्या ऐसा दबाव स्पर्श पर हो सकता है, क्योंकि स्पर्श तो आरबीआई के अंदर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा सकता है दोस्तों कि स्पर्श के ऊपर भी जब तक ऐसा आदेश या जब तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन न निकाला जाए जिसमें डिले हो रहा है, अपनी सुविधा के आधार पर ही ये क्रेडिट करेगा दोस्तों। ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे थर्ड में OROP 3, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें काफी पेंशनर्स के सवाल हैं और उनके जवाब क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ पेंशनर्स जो पुराने हैं उनको पता है कि क्या क्या OROP 1 में हुआ, क्या OROP 2 में हुआ, क्या इस पर विसंगतियां हैं, उनको सारा क्लियर है। बट कुछ हमारे साथी जो धीरे धीरे पेंशन आ रहे हैं और इसमें सम्मिलित होते हैं तो उनको ये कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है। तो काफी पेंशनर्स के सवाल थे कि क्या प्री मैच्योर रिटायरमेंट को OROP का लाभ मिलेगा या OROP 3 में क्या उनको लिया जाएगा, या जो मेडिकल बोर्ड आउट होके आ रहे हैं उनको भी OROP 3 में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये दो चीजें बड़ी डाउटफुल केस थे, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। लेटर के आधार पर समझते हैं आर्मी ऑर्डर में क्या कहा गया इनके लिए। पहले तो आपको ये 3 कैटेगरी में इसको समझना होगा। फर्स्ट, OROP 1 कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2014 को। और OROP 2 कब लागू हुई? ये हुआ 1 जुलाई 2019 को। और थर्ड OROP का ड्यू डेट कब से? 1 जुलाई 2024 को। तीनों क्लियर हो गए। अब जो 1 जुलाई 2014 से पहले जितने रिटायरी आए थे उनको OROP 1 में लाभ दिया गया दोस्तों। OROP का लाभ 1 जुलाई 2019 से जो पहले जो रिटायरी थे उनको दिया गया, उसके बाद वालों को नहीं मिला। उसके बाद जो रिटायर आए उनको OROP 3 में लिया जाएगा। लेकिन जो OROP 2 में लाभ मिला, इसमें काफी GCOs खासकर SCO को कोई भी लाभ यहाँ पर दिया नहीं गया, यानी कि जीरो उनका अमाउंट रहा, क्योंकि इसमें काफी सारी विसंगतियां थे जो कि आप देख पा रहे हैं। OROP की लड़ाई अभी तक लड़ाई जा रही है, लेकिन उस पर कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, इसलिए वो विसंगति जैसे उठी थी वैसे ही अभी तक है। इस पर सुधार नहीं होगा तो OROP 3 में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो उसमें जो पुराने पेंशनर्स थे उनको OROP 2 में NCO तक कुछ थोड़ा बहुत लाभ हुआ, लेकिन GCO से ऊपर रैंक को कुछ भी लाभ उसमें नहीं मिला है दोस्तों। ये सबको पता है। उसका रीजन यही था, जो मिनिमम मैक्सिमम पेंशन फिक्स की गई आपकी 2018 को मद्देनजर रखते हुए, उसके आधार पर पुराने पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिल पाया। सवाल यह है दोस्तों कि क्या प्री मैच्योर रिटायरमेंट को इसमें लाया गया? लेकिन अभी तक तो नहीं लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर 1/7/2014 के बाद जो भी ओन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज आए हैं उनको इसका लाभ नहीं दिया गया, अर्थात इनको OROP के दायरे से बाहर कर दिया गया, जबकि ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। काफी पेंशनर्स को इसमें नुकसान हो रहा है। हम तो यही कह सकते हैं कि इनको भी OROP के दायरे में लाना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी वालों को भी OROP 3 में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो समझ लेते हैं लेटर के आधार पर। अब ये लेटर जैसे दोस्तों आपको पता है 4 जनवरी 2023 को OROP 2 जब आपकी लागू हुई थी उस टाइम में निकाला गया था, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, इसके अंदर सारा कंसेप्ट क्लियर किया गया है। अब ये बात थी रिटायरमेंट वालों के लिए। यहाँ पर आप 2.6 पैरा में देखेंगे, पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2014 ऑन और आफ्टर 1/7/2014 ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट अंडर रूल 1, 2, 3 और 4 रूल जो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर इक्विवेलेंट नेवी एयरफोर्स भी इस दायरे में आते हैं, उनको OROP बेनिफिट का लाभ नहीं दिया गया है दोस्तों। अब इस ऑर्डर के अंदर क्या मेडिकल कैटेगरी जो कि अपने ओन रिक्वेस्ट या जो वहां पर रिक्वेस्ट में विलिंग या एनुअलिंग करके आ रहे हैं मेडिकल साइड से, जो बोर्ड आउट हो रहे हैं, क्या उनको लागू है? इस ऑर्डर के आधार पर देखते हैं। जो आप नंबर 1 ऑर्डर आर्मी रूल देख रहे हैं, इस ऑर्डर को आप देखेंगे, ये सोशल मीडिया में आपको आर्मी ऑर्डर मिल जाएगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने ये चेक किया, पढ़ा और इसलिए आपको बता रहा हूँ। 1 में ये दिया गया एज हिज ओन रिक्वेस्ट फॉर GCOs, ये GCOs के लिए है। सेकंड में जो आप आर्मी ऑर्डर देख पा रहे हैं ये WO वारंट ऑफिसर के लिए दिया गया। थर्ड में यहाँ पर ORS के लिए दिया गया, यानी सिपाही से हौलदार रैंक के लिए दिया गया। और जो रूल 16B के अंदर ऑफिसर्स कैटेगरी के लिए दिया गया, यानी कि इस तीनों रूल के अंदर जो भी ओन रिक्वेस्ट में आया है उनको OROP के दायरे से बाहर कर दिया गया दोस्तों। लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि जो मेडिकल कैटेगरी से बोर्ड आउट होके आता है, चाहे अपने अनविलिंग देके आता है, चाहे CO के द्वारा भेजा जाता है, तो वो OROP के अंदर
अंदर आएंगे उनको OROP लागू है। जब तक कि ये रूल कुछ इसमें अमेंडमेंट नहीं होता है तब तक ये मान के चलिए कि आपको OROP मिलेगी और आपको OROP 3 में भी इसका लाभ मिलेगा दोस्तों। आशा करता हूं कि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।